सभी बच्चों का क्लास 9th में स्वागत है। नरेंद्र तिवारी सर के द्वारा संख्या पद्धति प्रथम चैप्टर क्लास 9th में सीखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली संख्या प्राकृत संख्या, जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या अर्थात जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता है। इन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में इन्हें नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। ये गणना में प्रयुक्त की जाती हैं। जब हम किन्हीं वस्तुओं की गणना करते हैं तो सर्वप्रथम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से ही गणना करते हैं। कभी भी उन्हें 0, -1, -2, -3 से गणना नहीं करते हैं। इसलिए गणना में 0, -1, -2 नहीं आती हैं संख्याएं। ये केवल 1 से शुरू होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनिश्चित होती है। इसके बाद पूर्ण संख्या का नंबर आता है। पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनिश्चित होती है, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके बाद पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं भी सम्मिलित कर ली जाती हैं और साथ ही साथ सभी पूर्ण संख्याएं सम्मिलित की जाती हैं। इन्हें कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं में शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं रखी जाती हैं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं रखी जाती हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं और -1, -2, -3, -4 ये अनंत तक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य पूर्ण संख्या है, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें शून्य भी सम्मिलित होता है। अब आता है परिमेय संख्या का नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q 0 के बराबर नहीं है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। इन्हें कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1/2, 2/3, -3/5, 0, 2/9 इत्यादि सभी परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद अपरिमेय संख्या का नंबर आता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे √2, √3, 1.2301, 002, π। यहाँ पर दशमलव के बाद यदि अंक अनिश्चित हों और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो ये संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो दो भिन्न भिन्न संख्याओं से केवल विभाज्य हों, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। यहाँ 2
ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है और सभी विषम संख्याएं हैं। सम संख्याएं आप लोगों को मालूम ही है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हों उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हों उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9 और इत्यादि। सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ 4 है। इसी प्रकार अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। लास्ट में संख्याओं में वास्तविक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग एक धनात्मक संख्या हो उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इन वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं, जैसे 1/2, 2/3, 0, -1, √2, √3, √7, पाई इत्यादि। इसके बाद इस चैप्टर में शांत दशमलव प्रसार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शांत दशमलव प्रसार में यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो ऐसी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1/2। 1/2 में अंश 1 है और हर 2 है। हर 2 से अंश को यदि भाग दिया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले दशमलव लगा करके एक 0 बढ़ाएंगे और 2 पंचे 10, 10 से 10 घट गया 0, अर्थात यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए 1/2 शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 1/3 में 3 से यदि 1 को भाग दिया जाए तो यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद एक 0 लाएंगे तो 3 3 जा 9, 10 से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ दशमलव लगा हुआ है इसलिए एक 0 लगा देंगे, 3 3 जा 9, 10 - 9 करेंगे 1, यहाँ पर भी 1 पुनः 1 आ गया, अर्थात जो शेषफल यहाँ 1 था वही शेषफल 1 यहाँ आ रहा है। यदि एक बार और 0 लगा करके 3 टाइम्स ले जाएं तो यहाँ 10 - 9 1 आएगा, अर्थात बार बार शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए ऐसी संख्याएं अशांत आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। अशांत अनावर्ती, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जैसे √2, √3, पाई इत्यादि। √2 का मान 0.414 और ये आगे इसी तरह बढ़ता जाएगा। यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए ऐसी संख्याएं अशांत अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं। इस चैप्टर में घातांक नियम भी पढ़ना है। घातांक नियम के अंतर्गत पहला नियम है a⁴ × a⁴n = a⁴m + n, अर्थात यदि आधार समान हैं और घातें अलग अलग हैं तो एक ही आधार पर घातें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार दूसरा नियम है a⁴m = a⁴mn, यहाँ पर घातों का गुणा हो जाता है। a⁴m/a⁴n, यहाँ पर आधार समान हैं घातें अलग अलग हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, a⁴m - n हो जाएगा। और यदि आधार असमान हैं तथा घातें समान हैं तो दोनों आधारों का गुणा होकर के उसके घात को उनके गुणनफल में लगा दिया जाता है। इन नियमों को एक बार उदाहरण से देखते हैं, जैसे 2⁵ × 2⁵, यहाँ आधार दोनों के समान हैं, घातें अलग अलग हैं, इसलिए इसका गुणनफल करेंगे तो आधार वही रहेगा, घातें जुड़ जाएंगी। 3 + 2
अर्थात 2⁵ हो जाएगा। इसी प्रकार 2⁵ होल द पावर 2 में 2⁵ इंटू 2, इसमें घातों का गुणनफल कर दिया जाएगा, 2⁶ हो जाएगा। भागफल में 2⁵ अपॉन 2⁵, ये हो जाएगा 2⁵ अर्थात 5 - 2 3 हो जाएगा। यदि आधार असमान है, जैसे 2⁵, 3⁵, तो ये 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6⁵ हो जाएगा। इस प्रकार घातांक नियम 4 ये मुख्य नियम हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और नियम हैं, जैसे a⁴, यदि किसी आधार की घात 0 है तो वो 1 होता है। इसी प्रकार यदि a⁻m है तो इसको हम लिखेंगे 1/8 प्लस m, और यदि 1/8 है तो ये -m ऊपर पहुंच करके प्लस में बदल जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि दो घातांक एक दूसरे के बराबर हैं, 8m = b⁴m, तो यह तभी संभव है जब a = b हो। यदि 8m = b⁴m तो a = b होगा। ये घातें बराबर हैं तो आधार भी बराबर होंगे। और लास्ट में यदि a⁴m = 8n, अर्थात यहाँ पर आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो m = n होगा, अर्थात इसके घातांक भी आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार से ये मुख्य घातांक के नियम हैं। इन नियमों को और इसके पहले जो संख्याओं के बारे में बताया गया है उन सभी का रिवीजन कर लीजिएगा। ये प्रथम चैप्टर का अभी परिचय है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाई जाएगी और उसी में होमवर्क भी दिया जाएगा। लेकिन इन नियमों को और इसके संख्याओं की परिभाषाओं उदाहरण सहित ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।